एक बार दोस्तों देख लीजिए, आगे से आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऐसे सब लोग, आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज के बहुत ही यूजफुल टिप्स है, जिसको आप फेंक देते उसका काम हम कैसे दोबारा कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी काम को हम फटाफट कैसे कर सकते हैं। आसान काम को और भी आसान करते हैं, मुश्किल काम को भी आसान करते हैं। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से सब लोग थोड़ा जान जाएंगे, थोड़े छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो इन्फॉर्मेशन जान जाएंगे, तो जानकारी जान जाएंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी। पर छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ही मदद करती है, हमारे घर पे, किचन पे, हर जगह पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे बहुत ही यूजफुल वीडियो। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज नाम से, शहर, गली का नाम, गांव का नाम प्लीज बताइए, शहर का नाम, ताकि मैं आपको एक थैंक्स बता सकूं। आप अपनी कीमती समय देकर मेरी वीडियो देखते सारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो दोस्तों देख लेते हैं। इस तरह की हमारी नेट होती है हमारे घर पे, तरह तरह की नेट में कुछ कुछ सामान आ ही जाती है। तो सामान आने के बाद इस तरह की नेट को आप कभी गलती से भी मत फेंकना, तो क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है। ये इतना सॉफ्ट वाला नेट है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे कि हमारे फ्रूट्स में आते हैं, वेजिटेबल्स में आते हैं, कभी कभी आलू आती है, शुगर फ्री आलू इसमें आती है। मैं लेकर आती हूँ, लेकिन इसको कभी फेंकती नहीं। बहुत सारे यहाँ पे बैग्स में सेविंग करके रख लेती हूँ। तो एक मैंने बैग ले ली, उसका स्टिकर वगैरह सब निकाल दी। निकालने के बाद मैं यहाँ पे कैंची से काट रही हूँ। उस कैंची से नहीं हुआ तो मैं बड़ा वाला कैंची से काट रही हूँ। तो काट रही हूँ मैं अपने हिसाब से, अपने नाप के हिसाब से। मुझे कितनी छोटी चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, आप अपने हिसाब से काट लीजिए। किस पर्पस में इसको हम कर रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ। जो कि डेली हम लोग जो होती है ना, बहुत हमेशा हर दिन सुबह हो रात हो हम थोड़े बहुत परेशान होते हैं। तो इस परेशानी का हल आज ये टिप्स में है। तो यहाँ पे मैंने काट ली। एक साइड पे इसकी स्टिचिंग है, दूसरी साइड में है, और दो कोना स्टिचिंग बाकी है। तो मैंने वो पलटा दी, अंदर का पार्ट बाहर ले आई। इस साइड में स्टिचिंग है, इस साइड पे मुझे करनी है। अगर आपके पास मशीन वगैरह है तो आप उसमें कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो हाथ में सिलवा सकते। मेरा नहीं है, मैं हाथ में इसको सिलवा रही हूँ। तो देखिए, दो पार्ट है हमारा सिलना, और यहाँ पे दो पार्ट हमें अपने हाथों से सिलवाना है। तो एक साइड मैंने सिलवा ली, तो दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए पर्पल वाले थ्रेड है, ये धागा है। तो इसको हम फिर से पलटा देते हैं, वो सारा अंदर के हिस्सा हम अंदर रख देते बाहर। अब ये हमने क्या क्या कर दिया, देखिए हमारे घर पे जो, देखिए इस तरह से छोटे वाला बैग हो गया। हमारे घर पे जो भी साबुन होते हैं, और स्पेशली वॉशरूम में जो साबुन हम नहाने के टाइम पे यूज करते हैं, आप जब भी साबुन लेकर आते हैं नया वाला साबुन, तुरंत ये काम कर लीजिए। क्योंकि ये तो देखिए, इसका हमने इसके अंदर रख लिया, और मुंह के हिस्से को मैंने थोड़ा सा मोड़ के इसको सिलवा ली। मशीन है तो आप इसमें छोटे छोटे स्टिचिंग डाल सकते हैं, नहीं है तो हाथ में डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। 2-3 फोल्डिंग करके आप सिलवा लेंगे तो अच्छे से ही रह जाएगी। जब भी आप नया साबुन लाते हैं, ये छोटा सा तरकीब कर लीजिए, इससे बहुत सारे बेनिफिट आपको हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब भी आप साबुन नहाने टाइम वॉशरूम में यूज करते हैं, तो साबुन हाथ से खिसक के नीचे गिर के फिर से गंदी हो जाती है। इसको हम फिर से उठाते, हाथ में लगाते, हमारी यहाँ अपने ऊपर यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, साबुन जब भी खत्म हो जाता है, छोटा टुकड़ा रहता है, उसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसको फेंक देते साबुन कैश में। तो जब भी हम इस तरह से नेट लगा लेते हैं, ये क्या होगा कि हमारी स्क्रबर की काम भी हो गई। हम दूसरी वाली नेट लेकर आते हैं नहाने के टाइम, तो ये एक तो साबुन खिसकेगी नहीं, सबसे स्पेशली बच्चों के हाथ से साबुन खिसक जाती है, हमारी बड़ों के हाथ से बहुत ही वेस्टेज होती है। इस तरह से साबुन खिसकेगी नहीं, साबुन आपका साबुन लगाना और घिसना भी काम हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। किताब को लेकर, जो भी किताब हमारे घर पे होती है, नोटबुक हो, वर्कबुक हो, इस तरह से किताब हो, कुछ भी हो, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल से लेकर कहीं पे भी वो स्क्रिबलिंग कर लेते हैं, मतलब वो पेंसिल से वो लिख लेते, कुछ इधर उधर लिख लेते, दाग वगैरह कर लेते। तो आप क्या करेंगे, तुरंत हमें अगर कुछ नहीं मिलता है ना, ये जो रबर होती है, जो चीजें में लग के आती है, ये रबर हमेशा हम सेफ रखते हैं। इस तरह की कुछ भी रबर आप अपने पर्स में भी रख लीजिए, वैनिटी में रख लीजिए। आप तुरंत लगा के इसको मिटा सकते हैं। जब कभी बच्चों को आप जितना भी दो, उनके पास इरेजर की कमी होती है, तो इस तरह से हम उस जगह पे इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। ये इसकी इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया है, फेंकने के बावजूद हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला टिप्स मेरा
इस तरह की कंटेनर है आपके पास, जो भी डिब्बा है, जो भी कंटेनर है, सामान वगैरह हम एक बार यूज रख लेते हैं, फिर इसको खत्म होने के बाद फिर से धो के साफ सुथरा करके हम क्या करते हैं, इसके अंदर दूसरी वाली सामान भरते हैं। इससे हमें बहुत ही छोटा सा तकलीफ हमें होती है, जो हमें जान नहीं पाते, इस चक्कर पे हमारी सामान भी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है, छोटा वाला कंटेनर है, नहीं तो इसमें कम से कम आधा केजी चीज चली जाएगी, पाउडर जैसी फॉर्म में जो सामान होती है वो चली जाएगी आधा केजी। तो इसको हमने धो के साफ करके रखा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम सेलो टेप लगाते हैं। आपके पास अगर कलर वाला है तो लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह ट्रांसपेरेंट वाला भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, लेकिन पतला होनी चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं होनी चाहिए। तो धीरे से करके इसका मुंह का हिस्सा जितना है आप उतनी हिसाब से सेलो टेप लगा लीजिए। डबल राउंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक ही राउंड पे खत्म कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा मोटा सेलो टेप भी नहीं चाहिए, बस इतनी चौड़ाई में हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा, हमने सेलो टेप लगा ली और थोड़ा दबा दीजिए इसकी मुंह को, ताकि सेट होके फिट होके बैठ जाए, बस इतना ही काम है। और इसके बाद आपको इसको जिस तरह से हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब कभी कभी हमारी कंटेनर वगैरह जितना पुराना होता है ना, पुराने होने के बाद ये इसका जो लॉक सिस्टम काम नहीं करती है, कभी कभी ढक्कन खुली रहती है, लूज हो जाती है, इस चक्कर में सामान खराब हो जाती है। थोड़ा सा यार अंदर घुस जाए तो सामान खराब हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि सामान बिल्कुल खराब नहीं होगी और ये बिल्कुल टाइट होकर रहती है। जितनी पुरानी हो, इसकी थ्रेड लगे ना लगे, सेलो टेप की वजह से ये और टाइट होके रह जाती है। आई होप छोटा सा टिप्स आप लोग को पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ, हमारी नेल पॉलिश को लेकर। घर पे हमारे जितनी भी नेल पॉलिश होती है, ऐसा होता है कि जितना कलर की हमारे आउटफिट होते हैं, उस तरह से हम नेल पॉलिश आज के डिमांड पे लगाते हैं। और यहाँ पे नेल पॉलिश हो गया, व्हाइट एनामेल हो गया, कुछ भी हो गया हमारे पास, हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे स्टॉक्स में रखते हैं। और बहुत सारी चीजें हमारी थोड़ी बहुत पुरानी होती है, वो भी हम इसको फेंकते नहीं, हमारे पास स्टॉक में रख लेते हैं। ये होता है ना, नेल पॉलिश आप कितने भी लेकर आओ, सस्ता वाला हो, महंगा वाला हो, कुछ भी हो, एक दिक्कत हमेशा नेल पॉलिश के साथ होती है, जिसकी वजह से थोड़े हमारे नेल पॉलिश थोड़ा हम वेस्ट भी करते हैं बॉटल के साथ। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक व्हाइट एनामल है, इसको मैं खोल रही हूँ। इसकी हालत ऐसी है कि पूरा ये ग्लू जैसे हो गया, चिपचिपा, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। और ये पहले जैसे पतला पतला होता है, पानी पानी हम लगाने में इजी होता है, लेकिन थोड़े दिन रहने के बाद ये बहुत ही मोटा हो जाता है और बाहर निकलता भी नहीं है। इसको आप बीच बीच में स्पिरिट थोड़ा डाल दीजिए, जैसे कि हमारी नेल रिमूवर हो गया, उसको थोड़ा डाल के ना सारे नेल पॉलिश जो होती है आपके पास, जो नेल पॉलिश सूख जाती है, लगाने में दिक्कत होती है, नेल जैसे हमारी ये रिमूवर थोड़ा लगा के डाल के आप रख दीजिए। रखने के बाद थोड़ा आप हिलाएंगे बीच बीच में आके, देखिए जो नेल पॉलिश हमारी सूख के बॉटल के अगल बगल लग जाती है और हम यूज नहीं कर पाते, बहुत ही मोटा हो जाता है और अच्छे से शेप नहीं आती है, वो अच्छे से धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और नहीं तो आप एक छोटा वाला टूथपिक डाल के उसको अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। यहाँ पे एक टिफिन ले आई, टिफिन लाने के बाद और एक टिफिन भी मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है कि हम एक टिफिन में, ये प्लास्टिक की टिफिन है, इसमें मैंने कुछ चावल हमने रखा है। तो ये होता है कि जब भी हमारी आपके पास जो भी शेप की है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह के रेक्टेंगुलर टिफिन शेप में तो एक बड़ा वाला इस तरह से बर्तन लीजिए, अगर राउंड वाला है तो राउंड बर्तन लीजिए। तो यहाँ पे मैं पानी गरम करे, पूरा टकटक जब पानी पूरा गरम हो जाए तब हम इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको बगल में रखते हैं, उस पानी को पूरा गर्म होनी चाहिए। यहाँ पे हमें गुनगुना पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये ले आते हैं हमारे टिफिन, जो टिफिन बॉक्स से हमने खाना रखा था, ठीक है। तो इसको लाने के बाद और एक टिफिन भी हम यहाँ पे लेकर आते हैं। हर घर में, हर किचन में ये जो काम सुबह शाम होती रहती है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। देखिए दोस्तों, कभी कभी ये होता है, हम क्या करते हैं, चावल जो बनाते हैं ना, चावल बनाते खाते हैं और जो चावल हमने बच जाते हैं हम इसको फ्रिज में लेकर डाल देते हैं। तो फ्रिज में हम तो रख देते हैं, जब भी हमें उसको खाना होता है हम क्या करते हैं, फ्रिज से निकालते हैं। निकालने के बाद उसको गर्म करते हैं अपने हिसाब से। कोई माइक्रोवेव में डालता है, कोई गैस के ऊपर बिठाता है। इससे क्या होता है, तो देखिए मैं आपके सामने कैसरोल में पूरा गर्म पानी, पूरा कड़कती गर्म है, उसके बाद हमने चावल को डाल के ढक्कन लगा दी। इससे क्या होगा कि
जो गर्म पानी है, गर्म पानी में चावल धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्टीम हो जाएगी। और दोस्तों पके हुए चावल को एक बार चावल बन जाए उसको चूल्हे के ऊपर बिठा के दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, माइक्रोवेव में डाल के गर्म नहीं करनी चाहिए। हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होती है वो, और बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते, डायरेक्टली गर्म करके खा लेते। चावल की सारे न्यूट्रिशंस तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो एक की जगह दूसरी हमारी बीमारी शुरू होती है, हम जान नहीं पाते, जब ये उम्र होती है वो बीमारी शुरू होती है। ये गलती कभी मत कीजिए। इस तरह से आप चावल को स्टीम करके खा सकते हैं। जितना बड़ा बर्तन लेंगे वो चावल की हंडी भी रह जाएगी, धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। चावल फेंकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फ्रिज से लाकर आप पूरा गर्म करके मत खाइए और ठंडा चावल भी मत खाइए। आई होप आज की टिप्स आप लोग को पसंद आए, जो आए दिन हमारे काम में घर पे आ जाए।